इस सभी लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होने वाला है। अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार का पक्ष जो भी रहे, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए, क्या पेपर लीक मामलों को लेकर के जो पैमाने हैं वो माने जाते हैं, क्या याचिकाकर्ताओं की ओर से बात कही गई, और जो लोग इसमें ट्रेनी हैं या फिर सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वो किन बुनियादी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनीज की तरफ से जो वकील हैं तनवीर अहमद हमारे साथ में मौजूद है। सर, जो एक बड़ा घटनाक्रम है, पूरे राजस्थान की नज़र है, लाखों लोग नज़र बनाए हुए, क्या स्थिति है वर्तमान में अदालत के अंदर और आपका जो पक्ष है वो क्या है? देखिए, पुलिस का एसओजी का जो केस सेटअप किया हुआ है वो ये है कि सर्टेन माफिया लीक द पेपर प्रोवाइडेड टू सर्टेन कैंडिडेट्स, दिस इज वन एस्पेक्ट. सर्टेन डमी कैंडिडेट्स appeared for certain persons, this is another aspect. One allegation is that one member of the RPSC, one or two members of the RPSC also provided paper to their son or daughter, etc. These are three kind of allegations. So these are isolated individual allegations. व्यक्तिगत आरोपण है. ये मास लीकेज का कुछ इशू नहीं है कि जिससे पेपर का पता ही नहीं चल पाया हो कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस किस ने उसका लाभ उठाया है. और वास्तव में जो कल्प्रिट्स है, जिन्होंने सिलेक्शन को एक तरह से खरीदने का प्रयास किया, पेपर लीक करके माफिया के साथ गठजोड़ करके, उन लोगों को एसओजी ने पकड़ लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है. दे आर बिहाइंड द बार्स. सर्टेन पर्सन्स हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम सर्विस, देयर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर. तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट केवल एक पेपर पर आधारित नहीं है, जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर आधारित नहीं, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है. तो ऑल दी थ्री फेजेस कैन नॉट बी and cannot be considered to be tainted for all the persons fully. और यहाँ पर ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो. आप कर पा रहे हैं. 850 में से कितने से लोग मिले हैं आपको? 50-55. और जो इसमें इन्वॉल्व थे तकरीबन 80-85 के आसपास का डाटा है. सो दिस इज नॉट अ बिग फिगर एंड देयरफॉर it is not a case wherein segregation or separation is not possible. When separation is possible, you separate the culprits, you separate the innocents. There are persons, more than 300 candidates are those around that who have left their earlier job, previous job को छोड़ के यहाँ पहले दूसरी नौकरी में थे. ऐसे कई सारे लोग हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जो इसमें ही सेलेक्ट नहीं हुए सब इंस्पेक्टर में, वो किसी दूसरे रिक्रूटमेंट में भी सेलेक्ट हुए हैं. उन्होंने उस ऑफर को छोड़ा क्योंकि सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करना था. तो तकरीबन 800 में से 500-600 का फिगर तो ये है. तो यू कैन नॉट टेंट एवरी इंडिविजुअल. उनकी खुद की भी मौलिकता का प्रश्न है. और अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन, ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि जहां पर एसओजी ने कोई ऐसा प्रस्तुत किया हो डाटा या आंकड़ा कि पेपर मास लीकेज का. ये केस ही नहीं है. आदर्श पैमाना क्या है अदालत के नजरिए में पेपर लीक माना जाए? सबसे बेहतर पैमाना यही अब तक जो कोर्ट्स के कंसिस्टेंट व्यू हैं वो ये हैं कि अगर आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स, इनोसेंट और टेंटेड कैंडिडेट को सेग्रीगेट कर सकते, सेग्रीगेट करना चाहिए. अगर सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो, ये फाइंडिंग आ जाए, तभी जाकर के आपका रद्द होने का प्रश्न उठता है. अभी सुनवाई के स्टेज को देखते हुए क्या लगता है? अभी तो आज तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, उनका क्या नतीजा है, और उसके बाद ही आगे कोर्ट प्रोसीड. जैसा नजरिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो आप हैं जो ट्रेनी एसआई हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं जो वकील हैं तनवीर अहमद. उन्होंने बताया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों को लेकर के, किन पैमानों को लेकर के इनकी बात, इनकी दलीलें रहेंगी अदालत के अंदर. देखना ये होगा कि अदालत का नजरिया क्या रहता है. कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से. और एसआई भर्ती से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील का बयान सामने आया है. अदालत ने सरकार को पर्याप्त समय दिया है. उम्मीद है आज सरकार जवाब पेश करेगी. भर्ती रद्द नहीं करने के जवाब का विरोध करेंगे. एसआई भर्ती पर सरकार का जवाब काफी अहम होगा. हरेंद्र नील, जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई है. सरकार आज इस पे जवाब पेश करेगी. एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में आखिरकार आज सरकार अपना पक्ष रखेगी. याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं हरेंद्र नील, वो हमारे साथ में मौजूद हैं. सर, आज सुनवाई होनी है. कितने नंबर पर मामला है, क्या लगता है? 3 बार 8 महीने में वक्त ले चुकी सरकार, अब क्या रहेगा? देखिए, मामला 9 नंबर भी सूचीबद्ध है, लेकिन इसकी सुनवाई जो संभावना है उसकी 2 बजे सुनवाई होगी. और हमें आज उम्मीद है कि सरकार न्यायालय में जवाब पेश करने जा रही है. जो भी जवाब होगा उस पर बहस होगी और हमारी तरफ से भी उस पर बहस करी जाएगी.
क्या लगता है कि पिछली बार जो वक्त मांगा था, क्यों अनसर्टेन थी गवर्नमेंट की भाई ये इसे रद्द करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, किस तरफ बढ़ा? अगर सरकार रद्द नहीं करवाती है तो आप किस तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे जो अड़चने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो जिनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप नहीं है वह दूसरी सेवाएं छोड़ के आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन सरकार क्या करती है। और अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि भर्ती रद्द नहीं करते हैं तो हम हमारी बहस करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायालय इस भर्ती को रद्द करेगा। आज समय लेने का कोई वाजिब कारण तो नहीं होगा सरकार के पास? मुझे नहीं लगता, संभावना यही है कि आज सरकार निर्णय देगी और उस पर बहस होगी। और उस पर बहस होने के बाद में अदालत का फैसला आ सकता है आज ही, या फिर संभावित? देखिए, अभी हमारी थोड़ी बहस होनी है, फिर सरकार की भी होनी है, और फिर चयनित जो प्रशिक्षु है उनकी भी बहस होनी है। तो आप मान के चलिए इसमें फैसला जो है सुरक्षित रखा जा सकता है अगले हफ्ते तक। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि करीब 2 बजे का समय दिया गया, 9 नंबर पर मामला लिस्टेड है। संभावित है कि आज सरकार जवाब पेश कर दे और पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख के अगले हफ्ते तक फैसला है। कैमरा पर्सन अविनाश। कर विरोध प्रदर्शन हुआ है। 42 में से 30 छात्रों के फेल होने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। बताया जा रहा है अधिकारी ने स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस भी भेजा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जोधपुर के भोपालगढ़ से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त स्कूल के बाहर डटे हुए हैं। 42 में से 30 छात्र फेल हो गए हैं स्कूल के बाहर, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, प्रिंसिपल को नोटिस भी दिया है। 30 छात्रों के फेल होने की वजह से ग्रामीण काफी नाराज हैं। देखिए, सरकारी स्कूल के रिजल्ट को लेकर के लगातार विरोध जो है वो ग्रामीणों की तरफ से जताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वह स्कूल के बाहर डटे हुए हैं और उनके जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि दरअसल ग्रामीण जो हैं वो बेहद ही नाराज हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 42 छात्र हैं और उसमें से 30 को फेल कर दिया गया। उनकी तरफ से इसमें नाराजगी जताई जा रही है और साथ ही नोटिस भी दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, एक स्कूल में 42 में से 30 छात्रों को फेल कर दिया गया है, अपडेट क्या है आप देंगे? देखिए, ये पूरा मामला जो है भोपालगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां भोपालगढ़ के अंदर जो देतावड़ा गांव है, देवातड़ा गांव है, वहां पर एक सरकारी स्कूल में 42 में से 30 छात्र जो 10वीं कक्षा में फेल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश हो गया और ग्रामीण जो है उन्होंने स्कूल पर ताला जड़ दिया और अब यहाँ के जो है पूरे प्रशासन को बदलने की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है ग्रामीण धरना दे रहे हैं और स्कूल प्रशासन के विरोध जो है वो विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाई में जो लापरवाही बरती गई, जिसके कारण ऐसे परिणाम सामने आए हैं कि 42 में से 30 बच्चे जो है फेल हुए हैं। जी, नोटिस दिया गया है प्रिंसिपल को, क्या है नोटिस में चंद्रशेखर? देखिए, अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस दिया गया और कारण बताओ नोटिस देकर ये पूछा गया है कि आखिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से 30 बच्चे जो है फेल हो गए, क्या पढ़ाई में कमी रही और कौन कौन से कारण रहे, उसको लेकर अब प्रिंसिपल को जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, ये ग्रामीण कितने देर से स्कूल के बाहर डटे हुए हैं? देखिए, आज से जो स्कूल शुरू हुआ है, स्कूल शुरू होते सुबह ही 7 बजे जो है ग्रामीण पहुंच गए थे और वहां पर जाकर जो उन्होंने स्कूल के आगे ताला जड़ दिया। ताला जड़ने के साथ ही ग्रामीण धरने पर बैठ गए और वो मांग कर रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाए और तुरंत जो है ऐसे प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ है उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।